आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो इस पे हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन या कह सकते हैं कि परीक्षा में छपने वाला प्रश्न दिखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देखने वाले हैं, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव आपको हम बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एमसीक्यू प्रश्न को पहले देख लेते हैं, है ना। एमसीक्यू प्रश्न को पहले देखिए, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। जी हाँ, तो आपका ये रहा एमसीक्यू प्रश्न यहाँ पे, है ना। चलिए, दिया गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश नाटो का नेतृत्व किया है। कहता है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया है। तो नाटो का नेतृत्व किया गया वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है, किस देश के द्वारा। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यही है आपका सही आंसर। नाटो का जो नेतृत्व करता है कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण 1919 में पूरा हुआ, 1990 में पूरा हुआ, ठीक है, 1990 में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे दिया गया, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का जो मेंबर नहीं है वो है आपका म्यांमार, ठीक है, म्यांमार जो सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है तो हैग में। कहाँ पे? हैग, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, ये आपको कमेंट करना है, ये हम नहीं बताने वाले। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे दिया गया है कि भारत का लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो चिपको आंदोलन का जो शुरुआत है वो राज्य था उत्तराखंड। कौन सा राज्य? उत्तराखंड, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूर्व की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था। तो ये जो पूर्व की ओर देखो जो नीति का आरंभ किया गया था वो था नरसिम्हा राव। कौन? नरसिम्हा राव, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। आगे दिया गया, कहता है कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का विचार किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, विनोबा भावे या फिर जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में अवस्थित है। तो ये जो राज्य में अवस्थित है वो है आपका नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो ये 1962 में उत्पन्न हुआ था। कब? 1962 में, ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। कहता है 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी। तो 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की जो स्थापना किया गया था वो था आपका लेनिन। कौन? लेनिन, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, लेनिन, ठीक है। कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था। तो कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसमें से इराक ने कुवैत पर कब्जा किया था। किसने? इराक ने, ठीक, इराक ने किया था। आगे दिया गया है, कहता है कि खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया। तो खुले द्वार की नीति को जो अपनाया था वो था चीन ने। किसने? चीन ने अपनाया था खुले द्वार की नीति, ठीक है। द6 का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, या फिर सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। कहाँ पे है? काठमांडू, ठीक, काठमांडू में, ठीक है।
अब आपको कमेंट करना है काठमांडू कहाँ पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कहता है कि वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो है वैश्विक ताप वृद्धि की सुरक्षा का मामला है। तो ये जो मामला होगा वैश्विक का मामला वैश्विक सुरक्षा से होगा, किससे, ग्लोबल सिक्योरिटी से होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की गठन किया गया था। तो किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की गठन किया गया था। तो देखो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल। तो तेलुगु के लिए, ठीक है, तेलुगु ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। आगे दिया गया, कहता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, पीसी महलानोबिस के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, आगे दिया गया, कहता है मैकमोहन रेखा कहाँ है। ठीक है, मैकमोहन रेखा कहाँ है। तो मैकमोहन रेखा जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश है दिया हुआ, जी हाँ ऑप्शन में दिया हुआ अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत को 7 बहनों में शामिल नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों में शामिल नहीं है, कौन सा राज्य है। तो देखिए उत्तराखंड जो है वो नहीं है आपका। ठीक है, उत्तराखंड नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सब्जेक्टिव प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है यहाँ पे प्रश्न ऐसा है कि जैसे कि ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है, कहता है कि सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। कितना बार पूछा गया, 10 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 5 साल ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो आइए इसका आंसर हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। सुरक्षा परिषद क्या है पहले तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका के समान है। इसके 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस। पहले सोवियत संघ इसका अस्थायी सदस्य था, परंतु जनवरी 1992 में सोवियत संघ की समाप्ति के बाद यह स्थान रूसी गणराज्य को दे दिया गया। पहले इसमें सोवियत संघ था, लेकिन जब सोवियत संघ की विघटन हो गया तो रूसी गणराज्य को दे दिया गया। इसके अन्य 10 सदस्य महासभा के द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और जो 10 सदस्य होता है महासभा के द्वारा 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत कई बार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना जा चुका है। 1992 में सुरक्षा परिषद की एक विशेष बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया था, और भारत को इसका अस्थायी सदस्य बनाए जाने पर के विचार ने जोर पकड़ा। कुछ लोग अस्थायी सदस्य के प्रावधानों को समाप्त करना चाहता है और सभी सदस्यों को समान समझे जाने पर जोर देता है। अस्थायी सदस्य को किसी भी प्रस्ताव पर वीटो का अधिकार होता है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसको वीटो का अधिकार होता है। अब सुरक्षा परिषद के कार्य को समझ लीजिए। इसका कार्य क्या है, तो सुरक्षा परिषद का जो वर्क है यह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है, और किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा बन सकता है वो विचार कर सकता है और करता है। ठीक है, दूसरा, यह किसी भी देश द्वारा भेजी गई किसी भी शिकायत पर विचार करती है और मामले या झगड़े का निर्णय करती है। मतलब कोई भी देश है, इसके अंडर में आप हैं, मेंबर हैं या नहीं है, फिर भी अगर ये कोई शिकायत भेजे तो इसके ऊपर वो विचार करता है। ठीक है, फिर आगे एक प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा गया है। ये भी प्रश्न जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया गया, कहता है कि 1980 ईस्वी में मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस की जीत क्यों हुई, ये था। या क्वेश्चन ये सा भी है कि 1980 ईस्वी में मध्यावधि चुनाव क्यों करानी पड़ी। ठीक है, तो क्यों करानी पड़ी थी, तो आइए आपको इसका आंसर इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए 1977 के चुनाव के बाद जब जनता पार्टी की सरकार में कोई तालमेल नहीं था, जब 1977 के चुनाव के बाद जनता पार्टी सरकार में आई तो वो गठबंधन के साथ आए थे, उसमें तालमेल नहीं रहा। पहले प्रधानमंत्री के पद के लिए पहले नोकझोंक हुआ, जो मोरारजी चरण सिंह और जगजीवन राम में खींचातानी हुई। अंततः मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए।
दूसरा हुआ कि जनता पार्टी अनेक राजनीतिक दलों का भानुमति का कुंभा था। इस दल में निरंतर खींचातानी बनी रहती थी। और इसमें आपको शुरू में बताया कि 1977 के समय जनता पार्टी जो था उसमें बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाया था। कुछ बहुत दल बनाया था, ये मेरा बात नहीं सुन रहा, ये मेरा बात नहीं सुन रहा, वो मेरा बात नहीं सुन रहा, खींचातानी हमेशा चलता रहता था। कुछ ही महीने तक अपनी एकता बनाए रख पाए और फिर सरकार गिर गई। इस पार्टी की सरकार के पास एक निश्चित दिशा या दीर्घकालीन कल्याणकारी बहुजन प्रिय कार्यक्रम व सार्वभौम नेतृत्व न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं था। इस पार्टी के साथ ना तो दीर्घकालीन कोई विजन रखा, ना ही कल्याणकारी बहुजन प्रिय कोई कार्य किया, ना इसके पास नेतृत्व था। इस कारण से मूलतः मोरारजी देसाई गांधीवादी कांग्रेस थे और उन्हें नीतियों पर चलते रहे। और वो जो है मोरारजी देसाई गांधीवादी कांग्रेसी थे और वे उन्हीं नीतियों पर चलते रहे। और फिर यहाँ पे दिया गया कि 18 मास के बाद मोरारजी भाई को त्यागपत्र देना पड़ा और दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी। उसके साथ कांग्रेस ने एक बड़ी राजनीतिक मजाक किया। वह 4 महीने के बाद ही प्रधानमंत्री पद से अलग हो गए। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे देखिए प्रश्न उठता है इसमें है कि 1980 में नए चुनाव हुए। जनता सरकार की कार्यशैली, उनके नेताओं की परस्पर फूट को जनता ने पसंद नहीं किया और परिणाम स्वरूप सत्ता पुनः इंदिरा गांधी के पास आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चुनाव हुआ था यही रीजन था, इसीलिए चुनाव कराना पड़ा था। ठीक है, तो ये प्रश्न दोनों जो देखे MCQ, माफ़ कीजिएगा लिखित प्रश्न जो है ये 5 नंबर वाले प्रश्न था और इसको आप अवश्य देख लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए समाप्त करते हैं। जय हिंद।